मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो पहले देखो, अगर तुम्हारे ये सेल सीरीज़ में थे, एक ईएमएफ, दूसरा ईएमएफ, तीसरा ईएमएफ, से बहुत सारे सेल सीरीज़ में थे और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था आर। तो मान लो ये एन सेल सीरीज़ में थे, तो इसका इक्विवेलेंट तुम्हारे पास क्या आया था कि तुम्हारा टोटल जो ईएमएफ होगा कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा एन इंटू स्मॉल आर हो जाएगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल आर को सप्लाई कर देंगे। यहाँ से अपन आई निकाल लेंगे अब। तो आई आएगा तुम्हारा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। वैसे ही अपन ने ये भी निकाला था कि अगर तुम्हारे सारे सेल्स ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक और सेल इंटरनल रेजिस्टेंस आर, अगर पैरेलल में हो तो इनका जो कंबाइंड फार्मूला आया था अपना, उससे अपन जब इन्हें अपन ने इक्विवेलेंट बनाया था तुम्हारा, तो इक्विवेलेंट तुम्हारा ऐसा बना था कि तुम्हारा ईएमएफ का अपन ई ही मान सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर बाई एन, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आर। तो ये तुम्हारा पैरेलल का हो गया, अपन पैरेलल में भी यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। अब अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, मिक्स का मतलब क्या, कुछ सेल को तुमने जोड़ा सीरीज में और कुछ सेल को जोड़ दिया पैरेलल में, तो तुम्हारा टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा देखो। तो जैसा सीरीज में होंगे तो क्या करेंगे अपन, सब ईएमएफ एन टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा एन ई, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर तुम्हारा। जहाँ जहाँ पैरेलल में होंगे तो तुम्हारा ईएमएफ ई आंसर तुम्हें कितना आएगा, ईएमएफ ई आएगा तुम्हारा, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा आर बाई एन हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ सेल तुम्हारे पैरेलल में होंगे तुम्हारे। अब देखो अपन ने क्या किया, मान लो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें एक फिर दो ऐसे तुम्हारे मान लो बहुत सारे सेल अपन ने एन नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में जोड़ दिए। ये एक रो हो गई, ऐसे ही एक और रो, फिर ऐसे ही एक और रो। तो ऐसे अपन ने कितनी रो जोड़ी, बहुत सारी रो जोड़ दी तुम्हारी। तो मान लो कि जो नंबर ऑफ रोज अपन जोड़ रहे हैं वही बहुत सारी तुम्हारी, तो ऐसे मान लो ये तुम्हारी बहुत सारी रोज हो गई तुम्हारी, और ये सब मिलके तुम्हारा क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को करंट सप्लाई कर रहे हैं तुम्हारा। तो सबका एक सेल का ईएमएफ कितना है ई, ऐसे एन सेल्स हैं, और ऐसे कितने नंबर ऑफ रोज बनाई अपन ने, एम नंबर ऑफ रोज बनाई। तो अगर अपन ध्यान दे तुम लोग, तो एक रो का, अगर एक रो का देखो तुम, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो इस रो का कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल ईएमएफ एन ई, और इस रो का कितना इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर, अगर मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा आर है। वैसे ही दूसरी ब्रांच का भी सेम होगा, इसमें भी कितने सेल सीरीज में है एन, तो इसका कितना तुम्हारा टोटल हो जाएगा एन इंटू ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन इंटू आर। ऐसे ही तुम्हारा चलता रहेगा ये, और लास्ट में तुम्हारा जो लास्ट रो है उसका भी एन इंटू ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा एन इंटू आर, और ये सब मिलके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को सप्लाई कर रहे हैं तुम्हारा करंट। अब देखो तुम, ये बेसिकली तुम्हारे लिए क्या हो गया, तुम्हारे लिए ये एनी ईएमएफ वाला सेल हो गए, कितने पैरेलल में हो गए तुम्हारा, एम रोज पैरेलल तुम्हारा है। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें अपन, तो बेसिकली अपन पैरेलल में क्या बोलेंगे, इनका तुम्हारा ईएमएफ अपन मान सकते सेम ही रहेगा तुम्हारा, एन इंटू ई, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर बाय, तो कितना है तुम्हारे यहाँ पे एन आर है पहले से ही, तो एन आर बाय कितनी नंबर ऑफ रोज है एम, तो एन आर बाई एम हो जाएगा, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो इसका मतलब पूरा कंबाइन करके एक ही तुम्हारा जो इक्विवेलेंट आएगा कितना है तुम्हारा, यहाँ से इतना आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से अगर अपन करंट निकालें आई, तो आई कितना होगा, टोटल ईएमएफ एन इंटू ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर बाई एम। इसको अपन चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं एम का एलसीएम लेके, तो आई कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो अपन ने बोला कि ये तुम्हारा हो गया, देखो ये तुम्हारा कंबाइन का डायग्राम हो गया तुम्हारा, एनी, फिर ये एन आर बाई एम तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल आर तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा कंबाइंड सेल का करंट हो गया। अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो आई हो जाएगा तुम्हारा एन इंटू एम इंटू ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये तुम्हारा करंट आ गया। अब इतना करंट तुम्हारा जो है सेल दे रहा है तुम्हें, जहाँ एन क्या है तुम्हारा, एन है तुम्हारा सेल्स इन ईच रो, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, कितने सेल तुम्हारे एक रो के अंदर हैं। एम क्या है तुम्हारी, ऐसे कितनी नंबर ऑफ रोज तुमने लगाई। अब मुझे बताओ, मान लो तुमने एक रो में 4 सेल लगाए,
ऐसे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। और ऐसे तुमने क्या किया, ऐसे तुमने मान लो 5 रो लगा दी, तो हर रो में 4 4 सेल, 4 4 सेल, 4 4 सेल, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे 4 इंटू 520। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल जो तुम्हारे होंगे वो कितने होंगे n इंटू एम। एक रो में n है तुम्हारे, कितनी नंबर ऑफ रो से m है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए n इंटू एम, तुम्हारे पास सेल्स हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, अब फिर वही बात, अपन तो ये चाहते हैं करंट तुम्हारा कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो किस कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा तुम्हारा, किस कंडीशन का मतलब क्या है, मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास 100 सेल है और 100 सेल को ऐसे जोड़ो सीरीज पैरेलल में कि मैक्सिमम करंट मिले। तो तुम बोलो एक काम कर सकते हैं, 100 में 50 50 की एक ले लेते हैं और 2 रो बना के काम कर लेते हैं, या 25 25 सेल का एक रो बनाते हैं और 4 रो बना लेते हैं, या 20 सेल की एक रो बना लेते हैं और ऐसे 5 रो बना लेते हैं। तो कौन सा कॉम्बिनेशन तुम्हें सबसे अच्छा करंट देगा, सबसे ज़्यादा करंट देगा, अपन को आना चाहिए। तो अपन ऐसे भी जोड़ सकते हैं सीरीज पैरेलल में, बट किस कॉम्बिनेशन में तुमको मैक्सिमम करंट मिलेगा, कितना एन लें और कितना एम लें, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो अगर तुम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा जो कि डिफ्रेंसिएशन में होता है वैसा है तो वैसा कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। अपन क्या चाहते हैं कि करंट तुम्हारा मैक्सिमम हो जाए, आई शुड बी मैक्सिमम। तो आई की इक्वेशन देखो अगर वापस अपन, तो आई तुम्हारा कितना है n इंटू एम इंटू ई अपॉन, तो तुम्हारा यहाँ से देखो कितना है तुम्हारा एम आर प्लस एन आर। तो एम आर प्लस एन आर, तो अगर करंट को मैक्सिमम होना है तो इसका मतलब तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है ये कैसा होना चाहिए, ये तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए। तो जब ये मिनिमम होगा तब तुम्हारा करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब अपन को ये देखना है कि ये मिनिमम कब होगा तुम्हारा एम आर प्लस एन आर। तो देखो इसको मिनिमम करने के लिए एक तरीका समझते हैं। तो ये एम आर प्लस एन आर को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मान लो एक बार, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ ए प्लस बी है मान लो, तो ए प्लस बी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी, एक ही बात है। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी प्लस 2 रूट ए बी तुम्हारा जी वापस तुम्हारा ए प्लस बी आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ ये ए प्लस बी है तुम्हारा, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू तुम्हें चाहिए, तो देखो ये तुम्हारा दो टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं तुम्हारा, तो ये तो स्क्वायर है तुम्हारा, ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा तुम्हारा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमेशा उस जगह ऐड ही होगा तुम्हारा। तो अगर इसको अपन को मिनिमम करना है तो ये भी तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कितना हो सकता है तुम्हारा, ये तुम्हारा जब मिनिमम हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर है तुम्हारा, 0 से कम कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता ये। तो ये मिनिमम कब होगा तुम्हारा, जब ये बराबर हो जाए। तो मतलब मिनिमम होने के लिए क्या, रूट ए इक्वस टू रूट बी हो जाए तुम्हारा। इसका मतलब क्या, ए इक्वस टू बी हो जाए तुम्हारा। तो अपन ने यहाँ पे ए और बी किसको माना था, ये तुम्हारा ए और ये तुम्हारा बी। इसका मतलब एम आर प्लस एन आर को भी अगर अपन को मिनिमम करना है, एम आर प्लस एन आर को भी अपन को मिनिमम करना है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एम आर इन शुड बी इक्वस टू एन आर, या फिर ऐसे ले सकते हैं कि एम बाई एन का जो रेशियो है वो आर बाई कैपिटल आर के रेशियो के बराबर होना चाहिए फॉर मैक्सिमम करंट। अब देखो जैसे मैंने तुमको बोला मेरे पास 100 नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि उनको सीरीज पैरेलल मिला के मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाऊं ताकि करंट मेरा मैक्सिमम आए। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे जो सेल्स हैं उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तुम्हारी वो कितनी है, मान लेते हैं तुम्हारा। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि मेरे पास टोटल सेल कितने हैं, 100 सेल है मेरे पास। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होता है, एम इंटू एन, कितना है 100 है मेरे पास। और मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 1 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है। तो बताओ मैक्सिमम करंट के लिए एम बाई एन का रेशियो कितना होना चाहिए तुम्हारा, आर बाई आर, मतलब 1/4। इसका मतलब तुम्हारा 4m इक्वल्स टू एन। तो n की वैल्यू 4m होनी चाहिए, तो यहाँ पुट कर दिया अपन ने। तो तुम्हारा यहाँ से आ गया तुम्हारा n इक्वल्स टू 4m तुम्हारा, तो m इंटू 4m, इसको करते हैं 1000 सेल कर देते तुम्हारा, इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ से तुम्हारा 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 1000, तो यहाँ से तुम्हारा m स्क्वायर कितना आ जाएगा 250, m तुम्हारा हो जाएगा रूट 250। ये परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा नहीं आ रहा,
लेकिन मान लो परफेक्ट स्क्वायर अगर तुम्हारा आ जाता है तो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं कि m की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो n की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी। तो बेसिक टोटल नंबर ऑफ सेल 400 ले लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो m बाय n इक्वल्स टू r बाय r, तो m बाय n इक्वल्स टू 1/4, तो तुम्हारा जो n हो जाएगा वो हो जाएगा 4m। तो यहाँ पुट किया m इंटू 4m इक्वल्स टू 100, तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा 100, तो m कितना हो जाएगा 10, और m 10 आ जाएगा तुम्हारा, तो n कितना हो जाएगा तुम्हारा 40। इसका मतलब तुम एक सीरीज में 40 सेल लगाओ और ऐसे कितनी रो लगाओ, तुम्हारी 10 रो लगाओ, जब तुम्हें क्या होगा मैक्सिमम करंट मिल जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे तुम्हें इसको मिक्स कॉम्बिनेशन में लगा सकते हो। तो अपन लिख लेते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर सिंपली। तो मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल रेजिस्टेंस है R, और तुमने इसको मान लो बैटरी से जोड़ दिया जो भी है। तो ये मान लो तुम्हारा हायर पोटेंशियल है, ये तुम्हारा B लोअर पोटेंशियल है तुम्हारा। तो ये मान लो ये बैटरी वोल्टेज अगर V है तो ये हो गया V, ये हो गया 0, करंट तुम्हारा ऐसा फ्लो रहा है। तो जब करंट A से B जा रहा है तुम्हारा, तो अपन एनर्जी की अगर बात करें कि जो तुम्हारा चार्ज था वो कितनी एनर्जी लेके गया, तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तुम्हारा और यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे जो चार्ज की एनर्जी कितनी होगी Q इंटू V, और यहाँ कितनी हो जाएगी 0। तो बेसिकली जब चार्ज यहाँ से चला तुम्हारा बैटरी से जब गया था, कितनी एनर्जी इसने ली Q इंटू V ली, और वापस जब आया कितनी 0 थी। तो बेसिकली सारी Q इंटू वी एनर्जी जो इसने ली चार्ज ने बैटरी से, वो कहाँ दी, तो अपन बोलते हैं वो सारी की सारी इसने रेजिस्टेंस को या जो बल्ब को है वो दे दी। या अपन ने जब EMF पढ़ा था मैंने बताया था कि जितनी एनर्जी लेके जाएगा ये, उतना ये बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दे देता तुम्हारा। तो बेसिकली जो R तुम्हारा रेजिस्टेंस है, इसको कितनी एनर्जी मिली अपन देखें, तो अपन ऐसा ले सकते हैं कि एनर्जी जो इसने गेन की रेजिस्टेंस ने, वो कितनी थी तुम्हारी Q इंटू वी। ठीक है। अब चार्ज जो तुम्हारा है, चार्ज को अगर करंट के टर्म्स में लिखना चाहें अपन, तो अपन क्या ले सकते हैं कि एनर्जी इज क्यू को ले सकते हैं आई इंटू टी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वी इंटू आई इंटू टी। अब इतनी एनर्जी तुम्हारी इसने रेजिस्टेंस को दे दी, तो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं अभी कि जितनी एनर्जी रेजिस्टेंस तुम्हारा लेगा वो सारी हीट में बदल देगा तुम्हारी। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ये आउटपुट, अगर तुम्हारा बल्ब है तो थोड़ा लाइट थोड़ा हीट देगा, लेकिन जो भी इसका पर्पस होगा अपन मानते हैं कि पूरा पूरा वो दे देगा तुम्हारा। अगर बल्ब होगा तो ऐसा मानते हैं कि पूरा पूरा लाइट दे देगा तुम्हें ये। लेकिन अभी ऐसा मान लेते हैं अपन हीटिंग इफेक्ट की अगर बात करें, तो जितनी एनर्जी तुम्हारी इस चार्ज ने यहाँ से चलने में यहाँ पे खर्च की, वो सब कहाँ चलेगी रेजिस्टेंस के पास। और रेजिस्टेंस ने मान लिया कितनी हीट एनर्जी बनाई तुम्हारी, तो रेजिस्टेंस ने हीट एनर्जी भी इतनी बनाई तुम्हारी, ये सेम टू सेम वी इंटू आई इंटू टी। अब क्योंकि अपन बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो अगर अपन एनर्जी का सिंबल चाहें तो ई भी यूज़ कर सकते हैं, तो वी या एच भी यूज़ कर सकते हैं हीट एनर्जी के लिए तुम्हारा। तो V तुम्हारा हो गया वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब V बात कर रहे हैं अपन क्या है तुम्हारा VA माइनस VB। I क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। तो अपन इस फॉर्मूले को दो तीन तरह से लिख सकते हैं तुम्हारा। कैसे, तो अपन जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है तुम्हारा। तो अगर यहाँ पे V की जगह आई आर पुट कर देंगे तुम्हारा, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा आई आर इंटू आई इंटू टी। इसका मतलब आई स्क्वायर आर इंटू टी। वैसे ही तुम्हारा अगर आई की जगह वी बाई आर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वी इंटू वी बाई आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो बेसिकली एक ही फार्मूले के तीन तरह से लिखने के तरीके हो गए कि रेजिस्टेंस में अगर टी टाइम तक तुम्हारा करंट फ्लो होता जा रहा है तो उसमें कितनी तुम्हारी एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। या तो वी इंटू आई इंटू टी से लिख सकते हैं अपन, या आई स्क्वायर आर टी से लिख सकते हैं अपन, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी से अपन लिख सकते हैं। तो ये इसी को अपन बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट, या तुम्हारा कितना एनर्जी बनती है रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये तो तुम्हारे एनर्जी की बात हो गई तुम्हारा कि रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी तुम्हारी डिलीवर हुई तुम्हारी। अब अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की तुम्हारी, इलेक्ट्रिक पावर, तो अपन जानते हैं पावर इज व्हाट वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम तुम्हारा। तो सिंपली पावर को अपन एनर्जी पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। तो वही वाली बात, अगर एक चार्ज क्यू तुम्हारा हायर पोटेंशियल ए से लोअर पोटेंशियल बी तक गया तो उसने कितनी एनर्जी तुम्हारी डिलीवर की थी वी आई टी। तो बेसिकली उसने कितना पावर डिलीवर किया तुम्हारे रेजिस्टेंस को, तो एनर्जी थी तुम्हारी वी आई टी अपॉन टी। तो बेसिकली कितना पावर हो गया तुम्हारा वी इंटू आई। तो इसका मतलब सिंपल इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला अपन क्या ले सकते हैं वी इंटू आई तुम्हारा।
अब फिर वही अगर V की जगह IR रखेंगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो ये V इंटू आई अपनी कोई भी डिवाइस के लिए हो गया। अगर कोई डिवाइस का वोल्टेज V है और उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I, तो उसका पावर कितना होगा V इंटू आई। अगर रेजिस्टेंस की अपन बात करते हैं अगर, तो रेजिस्टेंस के लिए अपन V इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं। तो पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा आई आर इंटू आई, इसका मतलब पावर हो गया तुम्हारा आई स्क्वायर आर। वैसे ही अगर अपन I की जगह V बाई आर लिख देंगे तो पावर हो जाएगा V इंटू वी बाई आर, इसका मतलब V स्क्वायर बाई आर। तो ये बेसिकली तुम्हारे जो हैं वही फार्मूले, अगर तुम्हें एक पावर का पता हो तो तुम एनर्जी अपने आप निकाल सकते हो, या एनर्जी का पता हो तो पावर निकाल सकते हो। क्योंकि अपन देखते हैं यहाँ से तुम्हारा रिलेशन क्या है एनर्जी और पावर में, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो अगर तुम्हें पावर का फॉर्मूला याद है तो तुम टाइम से मल्टीप्लाई करके एनर्जी तो आराम से निकाल सकते हो। और पावर का जनरल फार्मूला अपने पास V इंटू आई है, फिर अपन उसको आई स्क्वायर आर भी ले सकते हैं या V स्क्वायर आर भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कौन सी सिचुएशन अपन को दे रखी है या क्वेश्चन में कैसा अपन से पूछा गया है। तीनों फार्मूले अपने काम आते हैं, कैसे आएंगे बताऊँगा। तो अगर अपन मार्केट में बल्ब खरीदने आते हैं तो उस पर उसकी पावर रेटिंग तुम्हें दे रखी होगी। क्या मतलब होता है पावर रेटिंग? जैसे मान लो तुमने एक बल्ब खरीदा, उस पर लिखा हुआ है कि वो 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट, ये उसकी रेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम उस बल्ब को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो वो तुम्हें 100 वोल्ट आउटपुट देगा, 100 वाट का पावर देगा, लाइट देगा तुम्हें 100 वाट की। लेकिन अगर तुम 220 वोल्ट नहीं दोगे तो वो 100 वाट तुम्हें नहीं दे पाएगा, ये ऐसे कहने का मतलब है। तो ये उसकी रेटिंग है। तो मतलब तुम जैसे ही तुम उसको 100 वाट दे दोगे, 220 वोल्ट पोटेंशियल दोगे तो 100 वाट दे देगा। अगर तुम उसको 200 वोल्ट 220 वोल्ट की जगह सिर्फ 110 वोल्ट ही दे रहे हो तो क्या होगा, वो तुम्हें 100 वाट नहीं दे पाएगा। तो ये पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? जनरली देखो अपने घर में कितना आता है तुम्हारा, 220 वोल्ट आता है तुम्हारा। तो क्योंकि अपने घर में 220 वोल्ट तुम्हारा वोल्टेज आता है, तो 220 वोल्ट जो तुम्हारा वोल्टेज है बेसिकली सब जगह पैरेलल में तुम्हारा सेम होता है तुम्हारा। तो इसीलिए अपन ऐसा रेटिंग जब भी कोई चीज़ की पढ़ते हैं तो 220 वोल्ट के टर्म्स में ही तुम्हारा रेटिंग पढ़ाया था अपन, कि अगर 220 वोल्ट दिया तो उसने कितना पावर दिया। लेकिन अगर तुम मान लो 220 की जगह कुछ और वोल्टेज लगा रहे हो तो वो उतना पावर नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर तुम उसका वोल्टेज चेंज करते हो, जैसे मान लो यही तुम्हारा बल्ब था, इस बल्ब को तुमने क्या किया, इसकी रेटिंग कितनी है 100 वाट और 220 वोल्ट, इसको अपन बोलते हैं रेटिंग है इसकी, है पावर रेटिंग। तो इसका मतलब अगर तुमने ये बल्ब लिया और तुमने इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 100 वाट तुम्हें आउटपुट देगा पावर। लेकिन इसी बल्ब को तुमने लिया और तुमने मान लो इसको कनेक्ट किया 100 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस, तो ये तुम्हें तो कितना पावर देगा नहीं पता, अपन निकालना पड़ेगा। 100 वाट तो तुम्हें नहीं देगा, ये तुम्हें बहुत कम पावर देगा उससे कंपेयर। तो कितना पावर वो देगा डिपेंड करता है तुमने उस पर कितना वोल्टेज लगाया। लेकिन ये जो 100 वाट लिखा हुआ है तुम्हारे बल्ब पे, ये खाली कब देगा, वो 220 वोल्ट पे देगा। तो बाकी वोल्टेज पे कितना देगा, कैसे निकालेंगे अपन? तो देखो अपन ने पहले भी देखा, अपन जब बल्ब का वोल्टेज चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस उसकी कैसे रहेगी तुम्हारी, कांस्टेंट रहेगी। तो अपन जानते हैं कि पावर का एक फॉर्मूला तुम्हारा V स्क्वायर बाई आर भी होता है तुम्हारा। तो अगर अपन को पावर रेटिंग दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि जब तुम उस पर 100 वाट लगाओगे, सॉरी तब इस पर तुम 220 वोल्ट लगाओगे तो 100 वाट देगा तुम्हें। तो क्या अपन इससे बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि तुम्हें बल्ब का पावर पता है 100 वाट है, किस वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे। तो इसका मतलब तुम इससे आर निकाल लो V स्क्वायर बाई पी से, जहाँ ये पी तुम्हारा क्या हो जाएगा रेटिंग से, तो ऐसा लिख लेते हैं पावर रेटिंग से तुम्हारा। तो तुम्हें बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से। अब एक बार अगर बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया तुम्हें, जैसे मान लो अपन इसी फॉर्मूले में निकाल लेते हैं, V कितना है तुम्हारा 220 का स्क्वायर और पावर रेटिंग कितनी है तुम्हारी 100, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 22 484 तुम्हारा रेजिस्टेंस आ गया। अब इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है 484 ओम है। अब तुमने कितना वोल्टेज लगाया 100 वोल्ट लगाया, तो क्या अब तुम निकाल सकते हो कि इस 484 ओम में अगर 100 वोल्ट लगाए कितना पावर होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पावर कितना होगा V स्क्वायर बाई आर, V कितना लगा रहे हो 100 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितनी है तुम्हारी 484। अब ये जो भी तुम्हारा आंसर आएगा इससे तुम्हारा पावर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा 100 वोल्ट तो नहीं आएगा, कम आएगा तुम्हारा पावर जो भी है, लेकिन अपन निकाल सकते हैं क्या? हाँ। तो तुम इस बल्ब को कितना भी वोल्टेज दो, एक बार तुमने उसकी रेजिस्टेंस निकाल ली बल्ब की, तो अपन किसी भी वोल्टेज अगर उसको जोड़ेंगे तो उसका पावर अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, रेटिंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि 220 वोल्ट उसको मिलेगा तभी वो इतना पावर दे पाएगा। हमेशा 100 वाट तुम्हें दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज़ समझ में आ गई अपन को कि अपन रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उस रेजिस्टेंस को यूज़ करके अपन उसको किसी भी वोल्टेज पे लगाओ तो अपन उसका पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, तुम अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपन अगर पी रेटिंग, जो रेटिंग पावर है तुम्हारा उसकी बात कर रहे हैं अपन, तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उस बल्ब की रेजिस्टेंस कैसी होगी तुम्हारी, कम होगी। तो ये वही वाली बात हो गई, एक बल्ब वन है तुम्हारे पास 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग वाला, और एक बल्ब टू है तुम्हारे पास 100 वाट, 100 की जगह 60 वाट कर देते हैं इसको, 60 वाट 220 वोल्ट वाला। तो ऑब्वियस ही बात है कि तुमसे पूछा जाए किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारा इसका पावर रेटिंग कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तुम्हारी, तो R2 विल बी मोर देन R1। बल्ब टू की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और बल्ब वन की रेजिस्टेंस कम होगी तुम्हारी। तुम्हारे पास एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, और दूसरा बल्ब है तुम्हारे पास 60 वाट 220 वोल्ट। तुमने क्या किया, दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया, किसके अक्रॉस, एक बैटरी 220 वोल्ट के अक्रॉस, और तुमसे पूछा कि अब बताओ कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, B1 की ब्राइटनेस जो है B1 ज़्यादा ग्लो करेगा B2 से, या B2 ज़्यादा ग्लो करेगा B1 से, या दोनों बराबर ग्लो करेंगे, या पता नहीं। तो तुमने दो बल्ब ले लिए B1 और B2, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। B1 की रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, B2 की रेटिंग है 60 वाट 220 वोल्ट। तुमने दोनों को सीरीज में लगा के 220 वोल्ट बैटरी में जोड़ दिया। तो तुमसे पूछा कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, B1 ज़्यादा ग्लो करेगा B2 से, B2 ज़्यादा ग्लो करेगा B1 से, दोनों बराबर ग्लो करेंगे, या अपन कुछ नहीं कह सकते। तो रेजिस्टेंस अगर बात की जाए तो R1, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, वी स्क्वायर बाई पावर रेटिंग। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 वाट, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी R2, 220 का स्क्वायर अपॉन 60 वाट। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जो R2 होगा ज़्यादा होगा, R1 तुम्हारा कम होगा। तो ये तो अपन समझते हैं जिसकी पावर रेटिंग कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब इस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी R2, इस बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी। अब अपन को दोनों में पावर देखना है। तो मुझे बताओ इन दोनों बल्ब में अभी क्या चीज़ सेम है, कंपेयर करना ना अपन को पावर के लिए। तो क्या सीरीज में दोनों में करंट सेम होता है, तो जो करंट इस बल्ब में जा रहा है वही करंट इस बल्ब में जा रहा है तुम्हारा। तो B1 बल्ब में जो करंट जाएगा वही B2 बल्ब में करंट जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब कौन कितना ग्लो करेगा वो डिपेंड करेगा उस वो कितना पावर तुम्हारा दे रहा है। तो अब क्या पावर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर, क्योंकि तुम्हारा आई सेम है। तो बोलो बल्ब वन के लिए पावर कितना होगा, P1 इक्वल्स टू आई स्क्वायर R1। बल्ब टू कितना पावर देगा, आई स्क्वायर R2। तो क्या दोनों में करंट सेम है, हाँ सीरीज में करंट सेम होगा तुम्हारा। तो क्या P इज़ प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि आई तो तुम्हारा सेम है। जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है तुम्हारा, R2 ज़्यादा अपन। तो इसका मतलब क्या, बल्ब टू का पावर तुम्हारा ज़्यादा होगा बल्ब वन से। इसका मतलब तुम्हारा जो सेकंड वाला बल्ब है 60 वाट वाला बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करेगा तुम्हारा सीरीज में। तो ऐसा नहीं कि वो 100 वाट का है तो ज़्यादा ग्लो कर जाएगा, वो 100 वाट का भाई जब उसको 220 वोल्ट मिलेगा। क्या इसको 220 वोल्ट मिल रहा है क्या, यहाँ पे सीरीज में है, तो 220 वोल्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा दोनों में। पूरा 220 वोल्ट तो किसी को नहीं मिल रहा तुम्हारा, पहली बात तो। लेकिन क्योंकि सीरीज में तुम्हारा करंट सेम होगा दोनों बल्ब में, तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका तुम्हारा पावर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला अपन यूज़ किया आई स्क्वायर आर, दोनों में आई सेम है तुम्हारा। तो कंपेयर करने के लिए आई सेम है, तो पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, जिसका आर ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा। तो आर तो अपन जानते हैं किसका ज़्यादा, तुम्हारा सेकंड वाले बल्ब का ज़्यादा रेजिस्टेंस है तुम्हारा। इसलिए तुम्हारा सेकंड वाला बल्ब ज़्यादा रेजिस्टेंस का है, तो सेकंड वाला बल्ब तुम्हारा ज़्यादा ग्लो करेगा। तुम एक्चुअली में निकाल भी सकते हो वैल्यूज़। कैसे निकालेंगे अपन, तो सिंपल है, तुम्हारा यहाँ से रेजिस्टेंस तुम्हारी आ जाएगी ना। तो ये रेजिस्टेंस तुम्हारी कितनी आएगी बोलो, तो ये तुम्हारी आएगी 484 ओम्स। ये कितनी आएगी तुम्हारी, ये भी तुम्हारी 484 अपॉन 6 आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4840 अपॉन 6 ओम्स, जितना भी तुम्हारे कैलकुलेशन है। अब ये R1 आ गया, ये R2 आ गया तुम्हारा। क्या अब तुम इस सर्किट में बेसिकली तुम्हारे पास दो सीरीज में रेजिस्टेंस है R1 R2, तो क्या तुम टोटल दोनों में कितना करंट होगा निकाल सकते हैं अपन। टोटल भी पता है, R1 पता है, R2 पता है।
अगर तो अपन आई निकाल सकते हैं, तो आई निकालने के बाद इसका पावर भी निकाल सकते हैं और इसका पावर भी निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर वन आई स्क्वायर आर टू, और तुम देखोगे कि तुम्हारा आंसर भी ऐसा ही आएगा कि तुम्हारा बल्ब टू का पावर ज़्यादा आएगा और बल्ब वन का पावर तुम्हारा कम आएगा। तुमने क्या कि वही दो बल्ब ले लो, तुम्हारे एक बल्ब वन था तुम्हारा 100 वाट 220 वोल्ट, और एक बल्ब टू था तुम्हारा 60 वाट 220 वोल्ट। अब तुमने इन दोनों बल्ब को पैरेलल में जोड़ दिया, तो ये बल्ब B1 ये बल्ब B2, और दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तुमने कितने 220 वोल्ट पे। तो फिर तुमसे वही पूछा कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, B1 B2 से ज़्यादा ग्लो करेगा, B2 B1 से ज़्यादा ग्लो करेगा, या दोनों बराबर ग्लो करेंगे, या हम कुछ नहीं कह सकते। पैरेलल में जोड़ा तो क्या पैरेलल में इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है, कि हाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तुम्हारा, इसको भी 220 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर बल्ब वन को 220 वोल्ट मिलेगा तो ये पूरा 100 वाट देगा तुम्हें, और बल्ब टू को भी 220 वोल्ट देगा तो 60 वाट देगा तुम्हें। तो सिंपली बात है तुम्हारा बल्ब वन ज़्यादा ग्लो करेगा और बल्ब टू ज़्यादा ग्लो करेगा तुम्हारा, क्योंकि पैरेलल में तुम्हारा क्या सेम होता है, वोल्टेज तुम्हारा सेम होता है। तो इसका मतलब दोनों में वोल्टेज सेम ही है तुम्हारा। तो कितना है 220 तुमने दिया, इसको भी 220 मिल गया, इसको भी 220 मिल गया। तो अगर बल्ब वन को 220 पूरा मिल गया तो 100 वाट दे देगा तुम्हारा। ऐसे ही बल्ब टू को 220 पूरा मिल गया तो कितना होगा तुम्हें 60 वाट दे देगा तुम्हारा। क्लियर बात। तो मुझे बताओ यहाँ पे पैरेलल में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यही होता है पैरेलल में। अपने घर में कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है तुम्हारा। इसीलिए जिस बल्ब की रेटिंग ज़्यादा होती है वो ग्लो भी ज़्यादा ही करता है तुम्हारा। तो अगर तुम 100 वाट का बल्ब खरीद के लाओगे तो तुम देखो वो ज़्यादा ग्लो करेगा, 60 वाट वाला कम ग्लो करेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में तुम्हारा। तो पैरेलल में सबको 220 वोल्ट मिल रहा है, क्या सबको 220 तुम्हारा मिल रहा है आराम से। तो अगर 220 वोल्ट मिल रहा है उसको, तो क्या होगा तुम्हारा, वो जितना उसका रेटिंग है उतना पावर तुम्हें दे देगा वो। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, बल्ब B1 तुम्हारा जो होगा B2 से ज़्यादा ग्लो करेगा सिंपली। जैसे मान लो मैंने सिंपल सा सर्किट बनाया तुम्हारा, एक सिंपल एग्जांपल करते हैं बाद में। तो मान लो ये तुम्हारी एक बैटरी है, ये तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है मान लो 4 ओम, ये भी मान लो 4 ओम, ये तुम्हारा 3 ओम, और ये मान लो तुम्हारी बैटरी है 10 वोल्ट की। तो अब देखो तुमसे अगर पूछेंगे एनर्जी निकालो रेजिस्टेंस में या पावर निकालो रेजिस्टेंस का, तो कौन से रेजिस्टेंस का। तो पहली बात तो तुमसे टोटली पूछ सकते हैं, या तुमसे ये पूछ सकते हैं इस 4 ओम का बताओ कितना पावर है, इस 4 ओम में कितना पावर है, या इस 3 ओम में कितना पावर है। तो उसके लिए अपन को, अगर अपन को इस 3 ओम का मान लो पावर निकालना है, तो अपन को फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर तुम V इंटू आई लगाते हो तो V इंटू आई का मतलब क्या होता है, इसका वोल्टेज इंटू इसका आई। अगर तुम आई स्क्वायर आर लगाते हो तो इसका मतलब इसका आई इंटू इसका आर, और तुम वी स्क्वायर बाई आर लगाते हो इसका मतलब इसका वी और इसका आर तुम्हारा। तो अपन जो भी फॉर्मूला लगाएं अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन उसी की वी और उसी की आई की बात करें, बैटरी वोल्टेज से कोई मतलब नहीं तुम्हारा। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, इससे करंट निकाले थे सर्किट में कितना फ्लो करेगा। तो ये 4 और 4 पैरेलल में है, कितना होगा तुम्हारा, इसका 2 हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल में। तो ये 3 और ये 4 और 4 का पैरेलल हो गया 2। तो करंट कितना सप्लाई करेगा तुम्हारा 10 वोल्ट, और ये 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो करंट फ्लो करेगा तुम्हारा 10/5 2 एम्पियर तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब बैटरी ने कितना करंट सप्लाई किया तुम्हारा 2 एम्पियर करंट सप्लाई किया यहाँ से। अब ये 2 एम्पियर जब तुम्हारा 3 ओम में जाएगा उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे जाके तुम्हारा बढ़ जाएगा, इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो अब क्या होगा तुम्हारा, अगर मान लो तुमसे पूछा 3 ओम का पावर निकालो, तो 3 ओम में पावर कितना होगा आई स्क्वायर आर। आई कितना है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 3, तो कितना हो गया 12 वाट्स। अगर तुमसे पूछा इसका तुम्हारा पावर निकालो, कितना होगा तुम्हारा आई स्क्वायर आर, कितना करंट है इसमें 1 एम्पियर जा रहा है तुम्हारा, और रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो कितना हो गया 4 वाट्स। अगर इसका भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा तुम्हारा, क्योंकि करंट तुम्हारा सेम है आई स्क्वायर आर। तो आई कितना है 1 इंटू 4, तुम्हारा हो गया 4 वाट्स ऐसे। तो जिसका भी तुमसे पूछा है इस रेजिस्टेंस का पावर निकालो या इस बल्ब का पावर निकालो, तो तुम्हें उसी का वी उसी का आई उसी का आर लेना है। हाँ, अगर तुमसे पूछ ले बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया, तो बैटरी के लिए अपन क्या बोलेंगे, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। बैटरी का वोल्टेज कितना है 10, और कितना करंट उसने फ्लो किया 2, तो कितना हो गया तुम्हारा 20 वाट्स। तो दिस इज द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, V इंटू आई सिंपली।
तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तुम्हें सीरीज पैरेलल जोड़ दे या कहीं जोड़ दे, तो मतलब ये इस बल्ब का पावर निकालो या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का पावर निकालो। तो इसका मतलब अपन को उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका आई, उसका आर, उसका वी लेके अपन जो भी फॉर्मूला अपन को ईजी लगे अपन सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारा।